हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए एपिसोड में एप्लीमोफाइड टॉक शो। मैं रचित लुधियाना से आप सबका वेलकम करता हूँ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बाय प्रोफेशन एक फिटनेस ट्रेनर हैं और डांस के अंदर वो बहुत पैशनेट हैं और भिवाड़ी राजस्थान के अंदर वो अपना खुद का एक फिटनेस स्टूडियो रन कर रहे हैं। हालांकि बैकग्राउंड अगर बात करें तो वो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, मगर पिछले 10 साल से वो भिवाड़ी में रह रहे हैं। लोगों को बहुत इंस्पायर कर चुके हैं, स्पेशली लेडीज के लिए वो एक इंस्पिरेशन है। बहुत सारे यूथ को, लेडीज को वो इंस्पायर कर रहे हैं अपनी फिटनेस एक्टिविटीज के थ्रू अपने स्टूडियो के अंदर। साथ ही में पिछले कुछ सालों से वो हेल्थ और वेलनेस के अंदर लोगों को गाइड कर पा रहे हैं, इंस्पायर कर पा रहे हैं अपनी हेल्थ को अपग्रेड करने के लिए। तो आज हम उनसे जानेंगे किस तरीके से उन्होंने अपनी हेल्थ को अपग्रेड किया और कैसे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं और फिटनेस स्टूडियो के अंदर किस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हैं और अपलीमो के अंदर वो कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। तो आइए जानते हैं। हमारे बीच में आज के जो गेस्ट हैं, प्लीज वेलकम मिस विष्णु प्रिया फ्रॉम भिवाड़ी राजस्थान। वेलकम मैम। थैंक यू रचित जी, आपने मुझे इस एप्लीमोफाइड टॉक शो में आज इनवाइट किया और अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बोलने का मौका मिल रहा है, तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप क्या क्या पूछेंगे मुझसे, तो आप पूछ सकते हैं। या सो पहले तो वेलकम है आपका हमारे शो में। और हम लोग बहुत सारे ऐसे हेल्थ पैशनेट लोगों को इस शो में इनवाइट करते हैं और मुझे बहुत खुशी है कि आज आपने अपना जो वैल्यूएबल टाइम यहाँ पे दिया हमारे शो में, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। और मेरा आपसे पहला क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन ये है कि क्योंकि आप खुद एक फिटनेस फ्रीक हैं, आप एक हेल्थ स्टूडियो, फिटनेस स्टूडियो रन कर रहे हैं, तो किस तरीके से आपने बीइंग ए हेल्थ पैशनेट कैसे आप लोगों को इंस्पायर कर पा रहे हैं? और जब आपने एप्लीमो को पहली दफा अपने लिए समझा तो क्यों आपने एप्लीमो को चूज किया अपनी हेल्थ के लिए? जी, सबसे पहले तो मैं इप्लीमो के बारे में बोलना चाहूंगी कि जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था कि इप्लीमो, मैंने सोचा कि ये इप्लीमो है क्या। तो वैसे इप्लीमो का पूरा नाम जैसे इपीजेनेटिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये हम सबके लिए थोड़ा नया है सुनने के लिए। कोई भी जब फर्स्ट टाइम सुनता है तो हमारे माइंड में ये रहता है कि ये क्या चीज है, नया चीज है। तो जैसे मैं फिटनेस लाइन में हो गया, मेरे को 7 इयर्स में इस लाइन पे हूँ, काम कर रही हूँ। वैसे मैं बहुत मतलब नई चीज को जानने के लिए मुझे बहुत इंटरेस्ट होता है कि मतलब और क्या नया है और क्या मैं नया जान सकूं, ताकि मेरे जो क्लाइंट्स है, मेरे जो सेंटर में है या लोगों को मैं उसका फायदा दे सकूं और अच्छी एक हेल्दी लाइफ उनको प्रोवाइड कर सकूं। तो फिर जब मैंने इप्लीमो के बारे में जाना, सुना कि हम इप्लीमो के थ्रू अपना पूरा बॉडी का बायो हैक कर सकते हैं, हम इप्लीमो के थ्रू हमारी जो एडवांस जो डिजीज है उनको हम आइडेंटिफाई करके उनको पहले ही हम पोस्टपोन कर सकते हैं। तो ये पहली बार तो एक तो बिलीव नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि हम मतलब बीमारी होने के बाद हम जान के हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो अगर हम पहले से जान सकते हैं तो इससे और अच्छी बात है क्या। तो इसलिए सबसे पहले मैंने खुद अपना इप्लीमो करवाया, उसको एक्सपीरियंस किया, फिर मेरे हस्बैंड भी इसको किए, हम दोनों ने इसको एक्सपेरिमेंट खुद किया और बाकी में बहुत ही फायदा है। तो फिर जाके मैं लोगों को बता पा रही हूँ कि उनके पास में सही चीज पहुंचा पा रही हूँ, तो ये चीज है। ओके, गुड। तो जब आपने पहली दफा जब एप्लीमो को देखा और आपने जब इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली और आपने इसको लिया, तो ऐसा कुछ अट्रैक्शन पॉइंट आपको क्या लगा? मतलब क्या चीज थी जो आपको अट्रैक्ट करी कि यस दिस इज समथिंग यूनिक इन दिस प्रोग्राम? अट्रैक्शन वाली बात यह है कि जैसे आज मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ, तो मैं हर तरीके की एक्सरसाइज में करती हूँ। इवन सेंटर पे मैं 5 से 6 घंटा वर्कआउट हो जाता है सुबह शाम मिला के। तो कार्डियो, एरोबिक्स, जुम्बा, डांस सब कुछ होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें एनर्जी भी लगाना पड़ता है। तो लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद मुझे ये नहीं पता थी कि एक्चुअली में मुझे कितने घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए। और ये है थोड़ा मेरा हार्ट डिजीज का निकला कि थोड़ा सा हाई रिस्क है, तो उसके लिए मैं ट्रेडमिल पे नहीं भाग सकती या ज्यादा स्पीड में मैं नहीं करा सकती और ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे से मैं ज्यादा वर्कआउट नहीं करा सकती। तो ये चीज मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी कि ये चीज मुझे नहीं पता था। तो मेरा अगर मैं एक फिटनेस ट्रेनर होके अगर मुझे ये चीजें खुद को पता नहीं है और बाकी में मुझे सही चीज मतलब
जानने को मिला कि अगर मैं इससे ज्यादा करती हूँ तो मेरे हेल्थ के लिए वो मतलब इशू क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर जैसे उन्होंने डॉक्टर मुझे रेकमेंडेड किए, मैं उसी के अकॉर्डिंगली मैं मानने लगी, और बाकी में अभी मैं हमेशा हेल्दी एंड फिट रहती हूँ। तो ये चीज मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगी। ग्रेट ग्रेट फैंटास्टिक। तो ये जो आपने बात बोली एक्चुअली ये बहुत सही बात है, और जितने भी फिटनेस फ्रीक लोग जो इस प्रोग्राम को अभी देख रहे हैं, इस एपिसोड को, और स्पेशली जो लोग ट्रेनर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है ये कि जैसे आपने बताया कि आप एक खुद फिटनेस ट्रेनर है, बट आपको ये मालूम नहीं था कि आपको खुद को कितना फिटनेस करना है, कितना एक्टिविटीज आपको दिन में करना है, किस तरीके की एक्सरसाइज आपके लिए सूटेबल है। क्योंकि आप लोगों को जब ये चीज गाइड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट योरसेल्फ कि आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज जरूरी है, कितना टाइम आपको फिटनेस पे देना है। जैसे आपने ट्रेडमिल का एग्जांपल दिया कि आपको वो नहीं करना क्योंकि आपकी रिपोर्ट में वो चीज मेंशन है। तो दिस इज वेरी वेरी यूनिक, और ये इंफॉर्मेशन जनरली लोगों के पास में जो नहीं होती, क्योंकि इंटरनली उनको उनके बॉडी के बारे में शायद पता ही नहीं होता। तो दिस इज वेरी गुड। और कंटिन्यू फिर दिस मैं एक चीज आपसे और पूछना चाहता हूँ कि जब आपने एप्लीमो को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया तो कैसे ऐसी कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव आपको नजर आए आपकी हेल्थ के अंदर, आपकी बॉडी में, आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द एप्लीमो? जी बिल्कुल। जैसे कि मैंने आपको ये पहली बात बता दी कि मुझे ट्रेडमिल पे नहीं भागना या 3 घंटे से ज्यादा वर्कआउट नहीं करना है। तो जैसे मैं पहले करती थी तो मुझे बहुत थकान होता था, बहुत टाइटनेस होता था, और मतलब हार्ट में भी थोड़ा दिक्कत होती थी मुझे। तो जब से मैंने इसको मानना शुरू किया तो वो प्रॉब्लम मेरी दूर हो गई। और रही बात ये है कि मेरा डाइट, तो जैसे मैं अपनी सेंटर पे भी मैं फिटनेस ट्रेनर के हिसाब से मैं डाइट प्लान भी प्रोवाइड करती हूँ उनको। तो उसमें क्या होता है कि हम हर महीने एज ए सीजन वाइज हम चेंज करके हम डाइट प्लान बनाते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ताकि मतलब सीजन के वाइज हमें सूट करे। लेकिन वाकई में ये चीज नहीं पता थी कि एक्चुअली में मेरे डीएनए के हिसाब से, मेरे जीन के हिसाब से मेरे बॉडी को वाकई में कौन कौन सी डाइट सुटेबल है। और मतलब ये है कि मुझे लाइफ टाइम के लिए एक डाइट प्लान मिल गई, जो कि मुझे बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि जन्म कुंडली जैसे हम एक ही बार बनाते हैं लाइफ टाइम में, तो इसको भी हम एक ही बार इप्लीमो किया और हमें पूरी लाइफ टाइम की हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। टोटल ओवरऑल बॉडी का 250 अबव हमारा बॉडी कंडीशन हमारा खुद हम जान सकते हैं। और आगे हमारा जो एडवांस डिजीज है उसको भी हम आइडेंटिफाई करके पहले से पोस्टपोन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे जानने को मिली, और मेन चीज ये है कि मुझे एक ही डाइट प्लान मिल गई और मैं उसी को ही फॉलो कर रही हूँ और करती भी रहूंगी। और जैसे मुझे सब पूछते हैं कि मैम आपका फिट होने का राज क्या है, आपको हम जब भी देखते हैं तो आप ऐसे ही दिखते हैं। तो मेरा राज यही है कि मैं इप्लीमो का डाइट प्लान खुद फॉलो करती हूँ, तो इसलिए मैं हमेशा फिट हूँ। और मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जो भी मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, चाहे मेरी क्लाइंट्स हो या आपके व्यूअर्स हो या मेरे व्यूअर्स हो, जो भी है, तो हमें पहले ये जानना चाहिए कि हमारे बॉडी के अकॉर्डिंगली, हमारे डीएनए के हिसाब से हमें कौन कौन सी चीज सुइटेबल है, कौन सा एक्सरसाइज सुइटेबल है, ताकि हम सही चीज को अपना सके और अपनी लाइफ में ऐड करके हम हमेशा के लिए हेल्दी एंड फिट रह सके। थैंक यू सो मच विष्णुप्रिया जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। एंड आई होप, जैसे आपने खुद बोला कि जो आपके क्लाइंट्स हैं और आज हमारे जो इस शो के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए ये जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है बहुत, आई होप बहुत वैल्यूबल होगा। और क्योंकि आप खुद एक फिटनेस ट्रेनर हैं तो आपके जो वर्ड्स हैं बहुत से लोगों के लिए मायने रखते हैं, बिकॉज जब आपने इस चीज को समझा और आप खुद की लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली सब लोगों को इस चीज को इम्प्लीमेंट जरूर करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच विष्णुप्रिया जी कि आपने टाइम यहाँ पे दिया मुझे और इस शो के अंदर, और ऐसे ही आप लोगों को इंस्पायर करते जाएं, मोटिवेट करते जाएं और हेल्थ के बारे में उनको बताते जाएं कि किस तरीके से आप अपने आप को हेल्दी एनर्जेटिक रख सकते हैं। सो थैंक यू व्यूवर्स फॉर दिस शो, और ऐसे ही हम नेक्स्ट एपिसोड्स में ऐसे ही हेल्थ और पैशनेट लोगों को मिलते जाएंगे जो लोग आपको अपनी हेल्थ जर्नी के बारे में और एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू, बाय।